गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सारे? बढ़िया। सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइट का चैप्टर पढ़ रहे हैं। लाइट के बारे में हमने अब तक बहुत कुछ पढ़ा। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा। सारी डिटेल वन बाय वन, सभी स्टेप बाय स्टेप, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, हमने एक एक वीडियो बनाया, देखा। और आज हम इसके बारे में जो पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है वो लेंस से जुड़ा हुआ। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, एकदम आराम से एनर्जेटिक हो के बैठ जाइए और फुल वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखिए, क्योंकि आज हम इस पूरे वीडियो के अंदर पूरा लेंस का चैप्टर कवर करेंगे। आज हम इसका द एंड करेंगे इस चैप्टर का, लाइट वाले का। ठीक है, क्योंकि काफी लंबा हो चुका है, बहुत से वीडियो चढ़ाए हमने, लाइट का स्टेप बाय स्टेप पढ़ा, तो आज हम इसका अंत करेंगे। उससे पहले जो मैं कुछ बताना चाहता हूं वो ये है कि यहाँ पर हमारे श्री डूंगरगढ़ के अंदर हमने ऑफलाइन एक न्यू बैच स्टार्ट किया है। तो जो भी बच्चे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कुछ लड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ठीक है, लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर कोई फाइटिंग स्किल सिखाएंगे, बल्कि आपके नंबर्स पर इंप्रूवमेंट के लिए सुधार करेंगे, नॉलेज के लिए काम करेंगे। तो नॉलेज के लिए पढ़ो, नंबर्स के लिए मत पढ़ो। तो बेटा जरूरी भी है, नंबर्स लाओगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है भाई, आपने कोई वर्क किया, आपने उससे पैसे कमाए, तो आपको उस जो नंबर होता है ना मनी का, उस नंबर से हमें क्या हो जाता है, कॉन्फिडेंस आता है। ज्यादा पैसे कमाओ ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, कम पैसे का कम कॉन्फिडेंस होगा। तो वही सेम बात है, नंबर्स का इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लाइफ में आगे कुछ करने के लिए वो नंबर हमें मोटिवेट करते हैं। यदि मैं ये कर सकता हूं तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो चलो इसके बारे में हम नेक्स्ट स्टेप जो अपना लेंस टॉपिक है उस पर बिना किसी देरी शुरू करते हैं, आज खत्म भी करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेंस होता क्या है? लेंस है आपका एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी एक पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम किसका बना होता है? कांच का, ग्लास का। ठीक है, ग्लास का बना हुआ एक पारदर्शी माध्यम, दो सतहों से, दोनों जो जिसकी सरफेस होती है उनसे ढका हुआ होता है दोनों तरफ से, और जिसके अंदर से लाइट पास होती है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अब ये होते कितने? ये होते हैं दो टाइप के। सबसे पहले मैं नाम लिखूंगा, तो जैसे हमने मिरर के टाइप पढ़े थे, क्या नाम थे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरे को कि हमने कौन से मिरर के टाइप पढ़े थे। तो अपन लेंस के टाइप पढ़ते हैं। देखो, फर्स्ट टाइप मैं पढ़ाऊंगा इसके अंदर आपको कॉन्वेक्स, यानी उत्तल, और सेकंड पढ़ेंगे हम कॉनकेव, यानी आपका अवतल। क्या होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। यदि कोई ऐसा लेंस जिसके किनारे पतले हैं, किनारे क्या है? पतले, ये आपका एम, ये एन, ये इसकी सीधी डायरेक्शन, तो किनारे से तो पतला है, बीच में मोटा है। ठीक है भाई, ऑलरेडी जिसके एज क्या हो, थिन हो, पतले हो, और बीच वाला ऐसा मिडिल पार्ट जिसका मोटा हो, वो आपके कौन सा लेंस कहलाता है? कॉन्वेक्स, यानी ये आपका फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप में ये बनाओ, जिसके आपके किनारे यानी एजेस तो बड़े बड़े मोटे मोटे हैं, ऐसे देखो खुले हुए, लेकिन बीच वाला मिडिल पार्ट जो है वो एकदम पतला है। तो इस तरह के लेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव या अवतल लेंस कहते हैं। तो हमारे 10th क्लास के अंदर, इसके ऊपर भी आप एम और एन लिख सकते हो, तो हमारे 10th क्लास के अंदर ये दो लेंस है जिनका यूज है, जिनका काम होने वाला है। ठीक है, तो हम इन दोनों के बारे में डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे कि दोनों लेंस क्या है, कैसे है, वर्क कैसे करते हैं, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, क्या क्या होते हैं, वो सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो किनारे पतले हैं, बीच में से मोटा है, आपका कौन सा है? कॉन्वेक्स, उत्तल। किनारे मोटे हैं, बीच में से पतला है, तो कौन सा है? कॉनकेव, अवतल। तो ये दो तरह के आपके क्या होते हैं, हमारे पास लेंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे मुझे कि सर कॉन्टेक्ट लेंस क्या होता है? तो इन दोनों के अब आगे पढ़ेंगे कॉन्टेक्ट लेंस क्या है, लेकिन ये देखो, ये जो आपके लेंस है, ठीक है,
इन दोनों का हम ग्लास के रूप में यूज करते हैं और ये अपने रिफ्लेक्शन में काम आते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन करते हैं, ठीक है ना। और रिफ्लेक्शन यानी अपवर्तन, जब इनसे लाइट पास होकर गुजरती है तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। कैसे चेंज करती है, चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले लेंस की स्ट्रक्चर देखो। सेम इनके अंदर क्या होगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा। क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ये वो एक्सिस या वो जगह है जिस पर हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, सारी जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी, वो सारी घटनाएं इसी पे होंगी, इसी एक्सिस पे। और इसका जो लेंस का मिडिल पार्ट है वो ओ पॉइंट से कहलाता है। क्या कहलाता है, ओ। ओ से मतलब ऑप्टिकल, क्या लिखूंगा मैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र, ये भी कहते हैं प्रकाशिक केंद्र बिंदु। और मिडिल में इसको क्या कह रहे थे, मिडिल पार्ट को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं इसको क्या कह रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट बात, इसके अंदर सेम यहां पर भी हम कोई क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और हमेशा लेफ्ट साइड में ही होता है, आपका बिंब खड़ा करना पड़ेगा, है, बिंब रखना पड़ेगा, और ये इसका नाम रख लो ए बी। और सेम इसके अंदर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो मान लो इसके अंदर उस साइड में हो रहा है, इसके अंदर इस साइड हो रहा है, तो दोनों के अंदर आपके जो इमेज है वो भी फॉर्मेशन होगा। तो डिस्टेंस को यू से लिखते हैं, ये सब साइन कन्वेंशन में आएगा। और उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं, ठीक है। उसके अंदर जैसे आपके क्या था, फोकस पॉइंट था, क्या याद है सभी को। अब इसमें दो सरफेस है, दोनों सरफेस रिफ्रैक्टिव सरफेस की तरह काम करती है, करती कि नहीं करती। और एक जो लेंस बना होता है, एक जिस लेंस की बात करूं तो ये दो ग्लास से बना है, ये तो आपका इसका सर्कल इधर होगा और एक सर्कल इधर होगा इस साइड में, यानी दो सर्कल से बना, तो ऑब्वियसली फोकस पॉइंट भी दो होंगे, ठीक है। और यहां पर आपके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो पॉइंट भी कितने होंगे, दो, यानी इस साइड में C1, उस साइड में C2। तो ये दो पॉइंट आपके होंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, इनको अपडेट करते हैं। C1 को हम नाम देते हैं 2 of 1 और C2 को नाम देते हैं 2 of 2। सेम यही चीज आपको फॉलो करनी है उसके अंदर, उस लेंस के अंदर भी आप ये सेम टू सेम से फॉलो करते रहे। उसके अंदर भी देखो, इसके अंदर भी दो गोले होंगे, इधर एक उधर होंगे, दो गोले, दो गोले, तो दोनों में C1 C2, लेफ्ट साइड में C1 होगा, उस साइड में C2 होगा, 1 चीजें। तो यहां पर क्या कर दिया, ये F1 था तो 2 of 1, ये F2 था तो इसको नाम दे दिया 2 of 2। तो इसमें आपके फोकस पॉइंट भी दो होंगे और आपके जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो भी दो होंगे, लेकिन दोनों का नाम अपडेट कर दिया हमने, ठीक है। एक का नाम कर दिया क्या, C1 था तो 2 of 1, C2 था तो 2 of 2। और इसके अंदर भी आपके अलग अलग तरह की सिचुएशन होगी। अब फोकस पॉइंट की वही डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन, जैसे यहां पर लेते हैं, जो पैरेलल लाइट रे आती है, ठीक है, ये लाइट रे मिडिल तक कैसे जाती है सीधी। और आपको मैंने जैसे बताया था, रिफ्रैक्शन आपका किस पर डिपेंड करता है कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में पास होती है, ठीक है, हमेशा सीधी लाइन में चलती है। तो यहां पर ये जब गुजरेगी, ये गुजर गई, देखो यहां से आई फोकस पॉइंट, तो सेम फोकस पॉइंट की वही डेफिनेशन है कि जो लाइट रे पैरेलल आती है, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से, मुख्य एक्सिस के जिस बिंदु से गुजरती है, हम उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं। तो ये चीजें हमने पहले पढ़ रखी है, ठीक है, तो इनको फोकस पॉइंट बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, लेंस जिस स्पेयर से बना हुआ है, उस स्पेयर का या उस गोले का जो आपके सेंटर पार्ट है, वो लेंस का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्र का केंद्र। और सेम इसके अंदर आपके, अब देखो ये इसमें खास बात होगी, ये जो आपके डिस्टेंस है R1, उस साइड में R2, ये डिस्टेंस सारी O से मापी जाती है, लेकिन यहां पर क्या होता है, आपके दोनों साइड में आपके R1 और R2 दोनों साइड में इक्वल होगी। और फोकस जो दूरी है, फोकल लेंथ है, वो भी दोनों साइड में इक्वल होगी, क्योंकि दोनों के डिस्टेंस, दोनों जो फोकस बनते हैं वो सेम डिस्टेंस से बनते हैं, और C1 C2 भी सेम डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। तो ये था आपके लेंस का इंट्रो, इसमें हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, और ये बीच के अंदर आपका वही कर्वेचर, क्या है, कर्वेचर, ठीक है ना, सॉरी कर्वेचर नहीं, अपर्चर, जैसे एक ने बताया अभी कि अपर्चर होगा सर, तो वो अपर्चर है, ठीक है ना, ये आपका द्वारक है मेनली,
इसी के अंदर आपके लाइट आएगी, तो ये इसका भाग है, सीधी दूरी है, तो सीधी दूरी होती है, इसको बोलते हैं। तो ये आपके क्या होगा, अपर्चर होगा, द्वारक कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। अब देखो, ये जो आपके पहले वाला लेंस है, इसको अपन कॉन्वेक्स के साथ साथ इसका एक नाम है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग में क्या होता है, अभिसारी। अब ये क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन याद है सबको? हमने जो मिरर पढ़ा था, दर्पण पढ़ा था, उसके अंदर हमने जाना था, याद है सभी को? क्या पढ़ा था कि जो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, अभिसरित करता है। कन्वर्ज मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो जो लाइट रेज को इकट्ठा करता है, कनेक्ट करता है सारों को, जो जो पैरेलल आ रही है उन सबको इकट्ठा कर रहा है, तो यहाँ पर इसको कन्वर्जिंग बोलते हैं, क्योंकि लाइट रेज को इकट्ठा करेगा, सारों को फोकस पॉइंट पे इकट्ठा करेगा, सबको इधर। ये मान लो कोई इधर से लाइटें आ रही है, ये भी सारी की सारी लाइटें इकट्ठा होगी जैसे, ठीक है, सारी इकट्ठा होगी। और इसको सेकंड वाले को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, यानी आपके अपसारी लेंस कहते हैं। अब आपको नाम से पता चल गया होगा, डाइवर्जिंग काम क्या होता है, लाइट रेज को डाइवर्ज करना। क्या करना, डाइवर्ज यानी बिखेरना। तो इनको लाइट रेज का बिखेरने का काम होता है और इसका कन्वर्ज करने का काम होता है, इसलिए इनको क्या करते हैं अपन, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है और डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, क्योंकि हमने इनके बारे में पढ़ रखा है। अब सारी जैसे लेंस पढ़ रहे हैं, वैसे अब सारी दर्पण भी था, और अब अभी सारी दर्पण भी था, और अब सारी आपके दर्पण भी था। तो ये चीजें हमने पढ़ रखी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरे को, ठीक है। और जो नए हैं बच्चे, वो भी ध्यान से देखें इन चीजों को पढ़े, क्योंकि आप कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, सब चीजें इनसे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये लेंस के बारे में था, लेंस क्या होता है, कैसे होता है, कितने इसके दो टाइप हैं। तो मैंने थोड़ा सा डायग्राम को इसके साथ ही मिक्स कर दिया, तो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके मेन आपकी क्या होता है, अपर्चर होता है एमएन, फिर ओ ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, बीच का सेंटर पॉइंट है, सारे काम इसी से होते हैं। और ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेम है आपके जो हमने पिछले पढ़ा था, मिरर या दर्पण में पढ़ा था वो। नेक्स्ट देखो, सर्दी का मौसम है तो जुकाम भी हो सकती है, तो ध्यान रखिए आप भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है, जो कि आपके जिस पॉइंट से गुजरता है उसको ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, और ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखें, बिंदु को हमेशा, ओके। फिर जो लाइट रे आ रही है, सारी टकरा रही है, टकराने के बाद सारी एक बिंदु पर इकट्ठा हो रही है, ये इसको फोकस पॉइंट बोलते हैं। फोकस पॉइंट दोनों होते हैं, इसमें भी फोकस टकराने के बाद जिससे आती हुई प्रतीत होती है। अब इसमें क्या होता है, वर्चुअल पोजीशंस बनती है, ये जो आपके कॉनकेव है लेंस है, इसमें वर्चुअल पोजीशंस बनती है। तो लाइट जहां से आती हुई प्रतीत होती है, या जो मतलब अपने को वर्चुअल पोजीशन लगता है, तो वो सारी इसमें होती है, इसके अंदर आपको लाइट आती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो ये लेंस का इंट्रो था, लेंस के बारे में था, क्या होता है, पॉइंट्स को समझा। अब देखो, इसमें है इमेज फॉर्मेशन, जस्ट हम आगे वाले टॉपिक पे आएंगे जिसका नाम है इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं ध्यान से, ठीक है। हाँ, तो जुड़े रहे सभी बच्चे लगातार। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि बताते रहते हैं, फिर बीच में टॉपिक छोड़ के भाग जाते हैं, फिर कहते हैं सर ये बीच में ये टॉपिक हमें बताया नहीं आपने। तो लगातार देखते रहें, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यदि मैं बात करूं इनके अंदर लॉ की, नियमों की, इसके अंदर जो इमेज फॉर्मेशन जो हमारे कॉन्वेक्स में होता है, किसमें होता है, उत्तल में होता है, उसके लिए जैसे हमने मिरर में पढ़े थे 4 नियम, लेकिन यहाँ पर जब लेंस है आपका, उसमें हम केवल 3 नियम के बारे में पढ़ेंगे, मेनली 3 नियम, और तीनों नियम एकदम आसान। उनमें से 2 नियम कैसे तो आपने पहले पढ़ रखे हैं, किसमें, मिरर में, और बाकी सारे नियम है वो इससे जुड़े हुए, ठीक है। और बहुत ही मतलब आसान प्रोसेस है। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये आपका एक हम बना लेते हैं, इसमें आप इसको एम, इसको एन बोल दो, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। इसमें ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, सारी घटनाएं इससे ही पढ़ेंगे हम। तो पहला नियम कहता है कि जो लाइट रे पैरेलल आती है, वो टकराने के बाद कहां से जाती है, फोकस से जाती है। ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है, पहला नियम क्या कहता है
कि जो लाइट रे पैरेलल आती है, ये फर्स्ट नियम है आपका कि जो पैरेलल आती है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो टकराने के बाद कहां जाती है, फोकस से। सेकेंड नियम कि जो फोकस से आएगी वो टकराने के बाद कहां से चली जाए, टकराने के बाद नहीं, यहां पर क्या होगी, उससे निकलेगी लेंस से जब, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन के बाद या अपवर्तन के बाद कहां पर हो जाएगी, जो पैरेलल आएगी वो कहां जा रही है, फोकस से, तो जो फोकस पर आएगी वो कहां चली जाएगी, आपके पैरेलल है वो चली जाएगी। ये इसका दूसरा नियम है, सेकंड नियम लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड नियम देखो, थर्ड नियम कहता है कि जो आपके ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, मैंने जैसे यहाँ पर थोड़ा सा लाइन रेडी हुई है, इसको आप एडिट कर लो, ठीक है। एडिट क्या करना है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है, ये देखो यहाँ से, वो बिना किसी टकराव के साथ सीधी निकल जाती है, कोई उसके अंदर चेंजेस नहीं होता। तो ये है आपका इसमें तीसरा नियम। कौन सा नियम है, तीसरा। तो पहला क्या था कि जो लाइट रे कहां पर आती है, आपके पैरेलल आती है, टकराने के बाद कहां जाती है, फोकस से। जो फोकस से आती है वो टकराने के बाद कहां से जाती है, टकराने के बाद बोल सकते हैं ऐसे जब निकलती है, पास होती है, तो आपकी कहां से निकल पास होती है, पैरेलल पास होती है। और जो आपके ओ पर ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र पर आती है, वो बिना किसी टकराव के सीधा कहां से निकलती है, आपके सीधा निकल जाती है, ठीक है। तो ये अपने तीन नियम थे, इन्हीं तीनों नियम का सहारा लेकर के अब वो नियम आप इसमें बना सकते हैं। जैसे मैं इसका छोटा डायग्राम बना के बताता हूँ आपको, ये जैसे आपके एक छोटा सा है, अब इसमें मान लो जो पैरेलल आई वो टकराने के बाद ऐसे चलेगी, इसको आप मिलाओगे तो यहाँ पर F1 पर आती हुई प्रतीत हो रही है, कहां पर प्रतीत हो रही है, F1 पर, यहाँ पर वर्चुअल पोजीशंस है, ठीक है। सेकंड मान लो कि जो आपके लाइट रेज इस पर आप भेजोगे, ठीक है, तो ऐसे थोड़ी निकलेगी। अब कई बच्चे क्या होते हैं, कहते हैं कि सर ये इस तरीके से आ रही है तो कैसे होगा। अब जैसे F2 है, तो कोई मान लो कि आपके F2 पर आती है, ठीक है ना, किस पर आती है, F2 पर, यानी फोकस पॉइंट पर आती है, तो वो भी आपकी कहां पर जाती है, पैरेलल जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये सारी चीजें भी आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती है। सेकंड थर्ड पॉइंट क्या था, जो ऑप्टिकल सेंटर पर आती है, कहां पर आती है, ऑप्टिकल सेंटर पर, तो वो भी डायरेक्टली बिना किसी आपके रुकावट के सीधी निकल जाती है। तो ये तीन नियम थे, तीनों नियमों के आधार पर आपको इसके अंदर इमेज फॉर्मेशन करना है। क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन की इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप इन दो तीनों में से, अब जैसे मैंने यहाँ पर कितने नियम बताया आपको, तीन नियम, तीन में से आपको केवल दो नियम फॉलो करवाने हैं। याद है दर्पण में हमने पढ़ा था, दर्पण के अंदर क्या पढ़ा था कि तीन में से केवल दो नियम, कोई भी दो नियम आप फॉलो करवाओ, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तीन में से दो नियम, सारी चीजें ऑटोमेटिक, सारे इमेज का फॉर्मेशन सारे हो जाएंगे, सारे प्रतिबिंब बन जाएंगे, ठीक है। टेबल देखो, आपको टेबल भी पढ़नी पड़ेगी, टेबल के साथ साथ इनके जो इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो सब जानना पड़ेगा, ठीक है। तो उन सब चीजों के बारे में जब जानोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये चीज ऐसे होती है। तो उनका इमेज फॉर्मेशन करो, ठीक है। तीन में से दो नियम। अब कई बार क्या होगा, लाइट रेज आपके मिलती हुई प्रतीत होगी, तो कई बार वर्चुअल इमेज बनेगी, कई बार रियल इमेज बनेगी, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इमेज फॉर्मेशन आप डिटेल के अंदर, जैसे मैंने वीडियो में फॉलो किया था, वैसे ही आप क्या कर सकते हो, लेंस में भी फॉलो करके दो लाइट रेज को मिलाना पड़ेगा। देखो पहला नियम तो फिक्स कर लो, ठीक है। और आई थिंक जब तक मेरा मानना है, ठीक है, तो सेकंड नियम का यूज बहुत ही रेयर हो ही नहीं रहा है। आप करना चाहो तो कहीं भी कर लो, ठीक है, लेकिन सेकंड नियम को छोड़ो, आप केवल फर्स्ट और जो आपका थर्ड लॉ है, थर्ड जो नियम है, रूल है, उन दो को फॉलो करके भी आप क्या कर सकते हो, सारी की सारी इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो। जैसे 6 सिचुएशंस या पोजीशंस इसमें है, 2 पोजीशंस इसमें है, तो 8 की 8 जो पोजीशंस है उनको आप केवल इन दो नियमों से, फर्स्ट और थर्ड, दो नियमों से क्या कर सकते हो, कर क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे किस किस को समस्या हो रही है, तो मैं इसके संबंधित वीडियो बनाऊंगा। और यदि समस्या नहीं हो रही है तो अपन सीधे डायरेक्टली इसको आगे की तरफ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ये तो इमेज फॉर्मेशन के बारे में डिटेल था, तीनों नियम पढ़ लिए, जान लिए। अब लिखवाना जरूरी नहीं है, आपको समझना जरूरी, लिखी हुई चीजें जैसे नोट्स हैं, तो कुछ नोट्स आपके पास ऑलरेडी प्रोवाइड है कि हाँ सर हमारे पास है और हमें समझ नहीं आ रहा, तो उन नियमों को अपन भी समझ लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप इनसे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो
आगे देखो इसके अंदर क्या है, आगे इसमें पढ़ने वाले जो चीज है वो पढ़ते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो वीडियो से बने रहे। अब है साइन कन्वेंशन। क्या है? साइन कन्वेंशन। तो उससे पहले आपको एक चीज की सूचना भी मिल गई होगी, जैसे कि हाफ ईयरली से पहले जो द्वार्षिक परीक्षाएं हैं उनसे पहले हमारा जो मॉडल पेपर है गवर्नमेंट ने एक ब्लू प्रिंट है वो आरबीएससी ने रिलीज कर दिया। ठीक है, उसके अंदर पूरा डिटेल दिया है, कुछ क्वेश्चंस बढ़ाए हैं, कुछ कम किए हैं। तो मैं इसका एक संदर्भ वीडियो, कुछ बच्चे तो कंफ्यूज में है कि सर क्या किया है, किस चैप्टर से क्या आने वाला है, तो वो अपन डिटेल बना करके पूरा एकदम कि भाई किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन छोटे हैं, कौन से बड़े हैं, किस में क्या तैयार करना चाहिए, किस पर क्या फोकस है, तो उसका एक संदर्भ वीडियो है वो मैं आपको जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा कि ये चीजें हैं सर, डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, तो वो उसका वीडियो बनाएंगे, तो बने रहे। तो अब अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है लेंस का साइन कन्वेंशन, यानी आपके चिन्ह परिपाटी। क्या है चिन्ह परिपाटी? तो जो चिन्ह परिपाटी आपने दर्पण या मिरर में पढ़ी थी, सेम वही चिन्ह परिपाटी आपको फॉलो करनी है। जैसे वहां पर सारी डिस्टेंस आप पोल यानी ध्रुव से माप रहे, तो यहाँ पर सारी दूरियां जितनी भी डिस्टेंस है सब कुछ है वो आपको मेजर कहां से करना है? ऑप्टिकल सेंटर से करना है। लेफ्ट की सारी दूरियां किसमें थी? नेगेटिव, तो यहाँ पर भी लेफ्ट की जितनी भी दूरियां हैं तो यू का मान ऑलरेडी नेगेटिव होगा, और राइट की जितनी भी दूरियां थी, ठीक है, तो वो सारी की सारी किस में ले रहे थे हम? प्लस में ले रहे, तो यहाँ पे प्लस में। तो वही सेम जितने भी हमने मिरर में हाइट है वो ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, तो वो सारी चीजें हमें इसमें फॉलो करनी है। ठीक है, तो आपका मिरर का साइन कन्वेंशन और लेंस का साइन कन्वेंशन, ये दोनों की चिन्ह परिपाटी क्या है? समान है, उनमें कोई फर्क नहीं है, तो उसके बारे में हमें बताने से कोई मतलब नहीं होगा। तो अब हम आगे जो जिस टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं वो है, क्योंकि देखो यदि आपको चिन्ह परिपाटी समझाई है, साइन कन्वेंशन समझाया है, तो उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर चिन्ह का बहुत बड़ा, साइन का बहुत बड़ा योगदान है। अब कहीं पे प्लस लगाना है, माइनस लगा दिया तो एक प्लस माइनस से तो पूरा खेल बिगड़ सकता है आपका। आंसर आ रहा है प्लस में 30, आपका आएगा माइनस में 60। तो ये सब चीजें को यदि ध्यान में रखना है तो आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? चिन्ह कन्वेंशन, साइन, जो आपके साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी है उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब देखो लेंस के अंदर हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो देखो। लेंस में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो जुड़ा हुआ है किससे? लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र। तो लेंस फॉर्मूला, सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि मिरर फॉर्मूला क्या था, दर्पण सूत्र क्या था? सभी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, लिख करके भेजें। ठीक है, फोटो भेज सकते हैं, फोटो सेंड कर सकते हैं कि सर ये है। ठीक है, तो आप लिख करके फोटो उसकी खींच करके आप कमेंट में सेंड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आगे देखो, तो लेंस सूत्र, लेंस जो फॉर्मूला है आपका वो क्या है? तो हमने जैसे मिरर फॉर्मूला पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर भी एक लेंस फॉर्मूला है जहां पर आपको 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, वही फोकस दूरी, फोकल लेंथ, इमेज की डिस्टेंस u यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, सेम वही चीज है, बस एक चिन्ह बदला है। ठीक है, कैसे बदला है वो मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि आपसे भी मैंने मिरर फॉर्मूला यानी पूछा है। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है, संबंध है, उसको हम लेंस सूत्र के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अगला जो इसमें टॉपिक है, ठीक है, वो है आपका मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था? आवर्धन क्या पढ़ा था? कोई ऑब्जेक्ट इमेज है, वो ऑब्जेक्ट कितनी गुना है, कितनी टाइम्स है, तो उसके लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m बराबर h डेस अपॉन h, सेम वही फॉर्मूला। ठीक है, और आपके एक और सूत्र क्या था? m बराबर v अपॉन u। अब इसका फॉर्मूला भी, मैग्निफिकेशन का मिरर के लिए जो फॉर्मूला है वो भी आप जरूर सेंड करें। ठीक है, भेजे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हाइट की जो दोनों की जो ऊंचाई होती है उनका जो अनुपात है उनको आवर्धन या मैग्निफिकेशन के तौर पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो आपके m का मान है v अपॉन u, तो ये भी आपके क्या होता है?
इसके रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो फॉर्मूले हैं। आवर्तन के लिए सेम वही मान है, यदि उसका मान प्लस में आता है तो आपकी क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट यानी आभासी और सीधी इमेज बनेगी, और यदि माइनस में आता है तो वही आपके रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, यानी आपके वास्तविक और उल्टी इमेज बनेगी। तो ये सारी चीजें इसके अंदर दे रखी है, तो ये सब चीजें हैं तो वो पढ़नी है हमें, ठीक है। तो इनका जो अनुपात है उसको मैग्निफिकेशन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जो रेशियो है एच बेस है, इमेज की हाइट है, आपके प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों आपके डिस्टेंस में आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन फॉर्मूले कर सकते हैं। तो यही था हमारा आज का कंप्लीट जो टॉपिक्स थे जो हमने पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ लेंस, ठीक है। उनके जो मेन पॉइंट्स थे जिनको अपन ने डिस्क्राइब किया था, पॉइंट्स थे, वो सब चीज जाननी हमने, बिंदु सारे जितने भी बिंदु थे, ठीक है, फोकस पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, 2 ऑफ 1 क्या है, 2 F1 क्या है, तो वो सब चीज हमने आज जानी, ठीक है। उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो किसके बारे में था, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। चिन्ह आपने कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, तीनों लॉ पढ़े उसके अंदर, ठीक है। और अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर फुल पढ़ा हो, तो पूरा नहीं है, इसमें आपको जो पहले बताया गया है, जैसे इमेज बनानी होती है तो आप पूरा उसको डिस्क्राइब वापस वैसे ही करना है, आपको वैसे ही बनाना है। 2 नियम फॉलो करने हैं, पहला नियम फिक्स है, तीसरा नियम भी फिक्स है, तो उनके द्वारा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर हमने आगे क्या पढ़ा, आगे हमने पढ़ा इसका साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था चिन्ह परिपाटी लेंस की और मिरर की सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर हमने जो अभी पढ़ा है वो लेंस फॉर्मूला और आपके मैग्निफिकेशन यानी आवर्तन। तो ये टॉपिक भी हमने आज क्लियर कर लिया है कि इसके बारे में जान लिया कि क्या होता है, कैसे होता है। तो इनके द्वारा आप क्वेश्चंस कर सकते हो इन फॉर्मूले को। m का मान प्लस होता है, माइनस होता है, m का मान छोटा होगा तो क्या होगा, बड़ा होगा तो क्या होगा। यदि आपने ये वीडियो पहले देखा है मिरर फॉर्मूले से जुड़ा तो आपको ये चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। और न्यूमेरिकल फिक्स है, न्यूमेरिकल करना सीख लो, ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, तो वो सब आपको लिखनी और करनी जरूरी है। अब देखो एक लास्ट जो टॉपिक हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो है पावर ऑफ लेंस, यानी लेंस की क्षमता, ठीक है। ये क्या है देखो, पावर ऑफ लेंस। अच्छा, लेंस के द्वारा हम लोग लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज करने में काम लेते हैं, यानी या तो लाइट को इकट्ठा करने में या उसको पूरा स्प्रेड करने में, दो तरीके से उसका यूज करते हैं। तो किसी भी लेंस की जो कैपेसिटी है, पावर है, वो उसकी जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी है वही क्या कहलाती है, पावर ऑफ लेंस। यानी प्रकाश किरणों को अभिसरित और अपसरित करने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वही पावर ऑफ लेंस है, ठीक है। और जो जितना कन्वर्ज और डाइवर्ज करेगा उसकी फोकस जो दूरी है, फोकल लेंथ है, उतनी कम होगी। और यदि कोई क्या करेगा, कम कन्वर्ज कर रहा है, कम डाइवर्ज कर रहा है, तो उसकी फोकस दूरी बढ़ेगी। तो इसलिए जो इसका फॉर्मूला है P = 1/f होता है। ये फोकल लेंथ पे डिपेंडेंट है, किस पर डिपेंडेंट है, फोकल लेंथ पे, फोकस दूरी पर। फोकस दूरी जितनी कम पावर उतनी ज्यादा, फोकस दूरी ज्यादा तो पावर कम, ठीक है। और इसका जो साइन है, चिन्ह है, वो भी डिपेंड करता है, फोकस दूरी प्लस के तो पावर भी प्लस का होगा, माइनस का होगा। तो आप मुझे जरूर बताइए कौन सा, किसकी फोकस दूरी कौन सा लेंस की प्लस में होती है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, तो उसके हिसाब से पावर होगा, ठीक है। और यदि आप इसको आप मीटर में लिखते हो तो आपकी जो ये है वो किस में होगी, डायप्टर में लिखी जाएगी। ये इसकी SI यूनिट हो सकती है। तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आता है। और कई बार क्या होता है कि हम बहुत से ऐसे डिवाइसेस हैं, इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर दो या दो ज्यादा लेंस यूज करते हैं। तो उनमें क्या होता है देखो, मान लो आपके सामने आपने कोई लेंस 1, 2 और 3 लेंस यूज किए, इनकी P1, P2, P3 आपके 3 है, और इनकी जो फोकल दूरी है, फोकल लेंथ है, वो भी ये है। अब यदि मैं आपको कैलकुलेटिव गणितीय मेथड से बोलूं कि आपको मान लो इनको पावर निकालने, तो आप यदि इनको जोड़ना ज्यादा बेटर करोगे या इनको जोड़ना, तो फर्स्ट वाला ए वाला बेटर है या बी वाला। ऑब्वियसली ए वाला अपने लिए इजी होगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट नंबर जोड़ने तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो। इनको कैलकुलेटिव तौर पर देखोगे, गणितीय तौर पर देखोगे तो आसान हार्ड होगा।
ये आसान है, तो इसलिए इनको सीधा जोड़ना क्या होता है, सरल होता है। तो ये आपके पावर ऑफ लेंस यानी क्षमता था, लेंस की क्षमता थी। तो आज के वीडियो के अंदर हमने इस चैप्टर का लेंस जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट कर दिया कि लेंस क्या है, उसके पॉइंट्स, उससे जुड़ी हुई इमेज फॉर्मेशंस। यदि आपने मिरर का वीडियो देखा है तो लेंस वाले में भी आपको ज्यादा समस्याएं नहीं होगी। उसके साथ साथ हमने इसमें साइन कन्वेंशन भी मैंने बताया मिरर के जैसा ही, लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन भी हमने डिस्कस किया, क्या होता है, कैसे होता है, क्या चीजें हैं, तो वो सब हमने जाना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें पावर ऑफ लेंस जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा था वो हमने आज कंप्लीट कर दिया है। तो सभी बच्चों को पूरा कंप्लीट चैप्टर यदि एक वीडियो में चाहिए तो आप इसका एक कंप्लीट वीडियो भी बना सकते हैं हम। ठीक है कि भाई सर एक ही दिन में पूरा पढ़ना हो, शॉर्ट तरीके से हमें नंबर हासिल करने हो, तो वो कैसे करें, तो वो भी इसके लिए भी हम वीडियो बना सकते हैं। लेकिन पहले आप इसको डिस्क्रिप्शन, क्योंकि अभी समय बहुत है, अभी आपके पास 3 मंथ पड़े, तो आप इनको कलेक्टिव तौर पर थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा करके देखते रहो, पढ़ते रहो। रोजाना यदि आप 1-2 टॉपिक भी तैयार करते हो तो जैसे जितने दिन हैं तो 2-2 टॉपिक 3-3 टॉपिक यदि रोज तैयार करते हो तो पूरा चैप्टर आपका तैयार हो सकता है। ठीक है, तो सारे वीडियो इसके संबंधित आ जाएंगे। तो हमने पूरा आज लाइट का चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। इसमें यदि कुछ और टॉपिक बचा है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने पूरा एकदम कवर कर दिया है। हाँ, यदि कोई टॉपिक आपको समझ नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, तो हम उस पर एक आगे और डिस्कशन कर सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। वीडियो को पूरा देखें, चैनल पर यदि नए हैं सब्सक्राइब भी करें और जाने। तो सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि और राधे राधे। ठीक है, धन्यवाद।